बोले गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सरकार की जय। आज का हमारा विषय सफलता के सूत्र। सफलता के सूत्र को बताने से पहले मैं आपको कुछ प्रसंग सत्संग के सुना देता हूँ। गौरी पाठ में आपको बताया गया था कि सांझ परे घरे आवे, मनुआ गोगुन गाय चरावे। सांझ कहते हैं बुढ़ापे को, घर कहते हैं अपने स्थान को, मनुआ कहते हैं मन को, गो कहते हैं इंद्रिय को, गुण कहते हैं तीन गुण हैं रज सत तम। गाय चरावा यानी तीन गुणों को मन का भटकना, तीन गुणों में ही मन का भटकना। यानी कि जब तक बुढ़ापा नहीं आता तब तक कोई अपने बारे में नहीं सोचता। जब तक बुढ़ापा नहीं आएगी तब तक अपने बारे में नहीं सोचता। बुढ़ापा जब आ जाती है तो हमारे साहब कहते हैं कि जब बुढ़ापा आ जाए, चौथापन आ जाए, तो तीन गुणों से परे होकर के उस तत्व के बारे में, उस शक्ति के बारे में सोचना चाहिए जिसने तुमको आज तक जीवित रखा है। उस कौन सी शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है? उस परमात्मा के क्षेत्र में जाएं और हरि का ध्यान करें और इंद्रियों में जो घास फूस उगाई है उसको निकालें। जो विकार आ गया है उसे बाहर निकाल दें तो इंद्रियां परमात्मा के सद्गुरु रूपी दर्शन कर सकेंगी। क्योंकि सिंह के समान काल सबके ऊपर मंडरा रहा है। कब किसकी मौत हो जाए किसी को पता नहीं है। मनुष्य जब भी अपने बारे में सोचता है तो अंत में उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इसलिए हिरण की तरह सुगंध को बाहर ढूंढने के बजाय, हिरण की कस्तूरी उसकी नाभि में होती है लेकिन उस सुगंध के पीछे दर दर भटकती है, बाहर भागती रहती है। उसी तरह से मनुष्य के भीतर वो परमात्मा तत्व विद्यमान है, उसको बाहर ढूंढने के बजाय अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करें, उसकी पहचान करें, शब्द की पहचान करें, ब्रह्म शब्द को पहचान लें। मोह के वशीभूत होकर के दर दर भटकता रहता है आदमी। मोह के वशीभूत होने के कारण इधर से उधर दर बदर की ठोकरें खाने पर आदमी मजबूर हो जाता है। कोई कभी डॉक्टर के पास जाएगा, कोई ओझा के पास जाएगा, कोई ज्योतिषी के पास जाएगा। ये हमारा क्या है? डर है। इस डर से निकलने के लिए हमें भक्त बनने की ज़रूरत है। हमें उस तत्व की ज़रूरत है, उस शक्ति की ज़रूरत है कि जो सबका मालिक है। मेन पावर से मिलने की हमें ज़रूरत है। रोज रोज भटकते भटकते जब थक जाते हैं और अंत में एक दिन जबराज के काल में, जबराज के मुंह में चले जाते हैं, वो खा जाता है। रोज रोज विषयों से प्रेम करने के कारण, रोज रोज विषयों इंद्रियों को सुख देने के कारण जिसके लिए सुख दिया है वही इंद्रियां बुढ़ापे के बाद में दुख देने लगती है। जिन इंद्रियों को खाने पीने की सारी सुख सुविधाएं इंद्रियां ने जो मांगा उसको उपलब्ध कराया, लेकिन चौथे पन जब आ जाता है, बुढ़ापा जब आ जाती है, तो वही इंद्रियां जिसको तुमने खिलाया पिलाया वही तुम्हें दुख देने के लिए तैयार रहती हैं, वही दुख देती हैं। अंत में वो इंद्रियां इतना दुखी कर देती हैं कि आदमी शरीर छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। इस मकड़ जाल में फंसकर आदमी खुद ही बंधन को बांधता है और खुद ही नहीं निकल पाता। हमारे साहब कहते हैं कि ऐसे मकड़ जालों को छोड़ दीजिए। ऐसे मकड़ जालों से चौथापन आ गया है। अब तीन गुणों को छोड़ करके चौथे गुण के बारे में, चौथे शक्ति के बारे में, जो तीनों गुणों का मालिक है, सत्य रज तम ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मालिक हैं, उसकी आराधना करना चालू कर दो और तन और मन को स्वस्थ बना लें। अगर मेन पावर से आप मिल जाते हैं तो आपकी शक्तियाँ, उस पावर मिल जाता है कि जिससे तीनों गुणों से परे आप चौथे पार चले जाते हैं। चौथा पदवासी सतगुरुवासी। मन मत मौज उड़ावे,
तो तुम्हारा मन मौज उड़ाएगा। जो मन में तुम्हारे दुख, चिंता, शोक नज़र आ रहा है वो मौज उड़ाएगा। मन स्वस्थ होगा, तन स्वस्थ होगा तो आप भी स्वस्थ होंगे, आपका आत्मा से मिलन होगा। ऐसा होगा कब? जब आपका गुरु का संग होगा। गुरु का संग सदा शुद्ध है। गुरु का संग जब होगा तब आपका परमात्मा से मिलन होगा, सतगुरु से मिलन होगा। अब सतगुरु हमेशा एक जगह तो रुक नहीं सकते, इसलिए साहब ने शब्दों में कहा है कि गुरु के शब्दों के साथ रहना है। गुरु के साथ रहने का मतलब है कि गुरु ने जो कहा है, जो तुमको मार्ग बताया है, उस मार्ग को अपनाकर, उनके शब्दों को अपनाकर, उनके शब्दों से बताए हुए शब्द को पहचानना है, उन शब्द को साथ मिलकर रहना है। शब्द से साथ मिलकर रहना ही गुरु के साथ रहना है। शब्द को भुला दिया, समझो गुरु को भुला दिया। और शब्द को न भूलने पाए उसके लिए हमें गुरु के चरणों में नित्य प्रति ध्यान करना है, ताकि हमें जो गुरु ने बताया उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और वो शक्ति हमें प्राप्त होती रहे। बोलो गुरु महाराज की जय। हमारा आज का विषय जो था सफलता के सूत्र। आज हम आपको 3 पॉइंट बताएंगे, 3 सूत्र बताएंगे जो सफलता देने में सहायक है। महाभारत का युद्ध होने वाला था। चिंतातुर बैठी हुई थी। द्रौपदी चिंता में बैठी थी। उसी चिंता के समय में नारद जी आए। तो द्रौपदी ने नारद से पूछा कि महाराज, मुझे बहुत चिंता है, मेरे मन में बहुत व्यथा है, मेरी व्यथा को आप दूर कीजिए। आप तो महापुरुष हैं, मेरे भविष्य के बारे में बताइए। नारद जी बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे, उनका भविष्य पुराण भी है। नारद ने द्रौपदी को देखा और उनका भविष्य बताना शुरू किया। बोले, तुम्हारा भविष्य बहुत खराब है, मैं तुम्हारा भविष्य बहुत खराब नजर आ रहा है। खून की नदियां बहने वाली हैं, क्योंकि जब औरत चिंतातुर होती है तो उसका पति उसकी चिंता को दूर करने के लिए खून की नदियां भी बहा सकता है। द्रौपदी ने चिंता दूर करने का उपाय नारद जी से पूछा कि जिससे खून की नदी न बहे। तो नारद जी महाराज ने जो 3 उपाय बताए थे वही मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके लिए भी बहुत उपयोगी है। बहुत ज्ञान की बात बताई नारद जी ने। बोले कि मैं तुमको तो बहुत उपाय बता सकता था, इधर उधर के जंजालों में तुमको फंसा सकता था, लेकिन तुम्हारी मन की व्यथा और खून की नदियां न बहे, उसके लिए सिर्फ 3 बातों को ध्यान में रखना जरूरी है कि जिसके जीवन में कभी लड़ाई झगड़ा संघर्ष, खून की नदियां कभी बहने का अवसर ही नहीं आएगा। नारद ने जो पहला सूत्र बताया, बोला द्रौपदी, सबसे पहला सूत्र हमारा है कि किसी का अपमान मत करना। सबसे पहला सूत्र बताया कि किसी का अपमान मत करना। और दूसरा सूत्र बताया कि अगर आपका कोई अपमान करे तो क्रोध मत करना। अगर कोई आपका अपमान करे तो क्रोध मत करना। अगर तीसरा सूत्र बताया कि अगर किसी ने आपका अपमान भी किया और आपने क्रोध भी किया, लेकिन बदला लेने की ठान मत लेना। अगर ये तीनों चीज़ें अपना लेते हैं तो आप जीवन में सफल हो जाते हैं, खून की नदियां बहाने से बच जाते हैं। और पहला सूत्र जो मैंने आपको साहब का बताया, तुलसी साहब का, उससे आप परमात्मा के लाइन में लग के चौथेपन आ गया है। तो चौथेपन आने का इंतज़ार न करें, क्योंकि श्वास हमारा बहुत कीमती है। 21,600 सांस प्रतिदिन चलती है। 96 करोड़ सांस एक मनुष्य शरीर, स्वस्थ शरीर को मिलता है। इसलिए हर सांस की कीमत है, उस कीमत को पहचाने, क्योंकि जन्म से मृत्यु के बीच की जो कड़ी है, जो जीवन है, वो जीवन क्या है? वो जीवन ही श्वास है। वो श्वास ही जीवन की कड़ी है। और उस कीमत को पहचानिए कि एक श्वास जो जाते हैं
वो फिर आवत नाही, सोया है निरसंख तू, कौन भरोसे माही। सांस की बहुत बड़ी कीमत है। एक सांस जो जाती है वो दोबारा लौट कर नहीं आती है। एक एक सांस घट रही है और डरना नहीं है, आत्मनिर्भर बनना है, स्वस्थ बनना है। तन को मन को स्वस्थ रखेंगे तो हर बीमारी से, हर परेशानी से, हर संकट से आप बच सकते हैं। ऐसा हमारे सद्गुरु जी महाराज ने संदेश दिया है। सफलता का सूत्र हमारा यही है कि 3 चीज़ों को अपना लेंगे तो आप सफल व्यक्ति हो जाएंगे। कल हम आपको बताएंगे कि 5 चीज़ों को अपना लेने से आदमी धनवान बन जाता है, सफल व्यापारी बन जाता है। बोलो गुरु महाराज की जय।